हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों यामाहा एफजेड के बारे में, एफजेड की वायरिंग के बारे में। तो ये दोस्तों ये पहली वीडियो है जो वायरिंग के ऊपर मैं बना रहा हूँ। इसमें और भी अभी इसके पार्ट्स बनेंगे। तो हम इस रिले को पहले देखेंगे दोस्तों कि ये रिले कैसे वर्क करता है, क्योंकि रिले का मेन महत्व ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम पहले बात करेंगे और इसकी वायरिंग पहले बताऊँगा आप लोगों को। बाकी CDI वगैरह की वायरिंग मैं आपको बता दूंगा कौन सी वायर कहाँ जा रही है। तो इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी चीज़ें आप समझ ही जाएंगे। मतलब सिग्नल लाइट वगैरह की तो लाइटिंग इजी होती है कि कौन सी वायर कहाँ जाती है। बाकी ये जो कंपोनेंट है उनकी वायरिंग खाली मैं बताऊंगा और कोशिश करूंगा ज़्यादातर चीज़ें कवर करने की। और जल्दी मैं दूसरी भी वीडियोज़ लाऊँगा ताकि जो EFI वाली वायरिंग है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो उसके लिए भी कॉपरेट कीजिएगा। और देखिए अभी FZ की जो जूनी वायर है और मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डायग्राम देखकर आप घबराइएगा मत। बहुत ही इजी है, आप लोगों में समझाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कौन सी वायर कहाँ जा रही है। और मैंने उस डायग्राम में पुटअप कर दिया है, मतलब डायग्राम में मैंने फ़ोटोज़ जो वो होता है, फ़ोटोज़ होती हैं, वो मैंने सब पुटअप किए हैं ताकि आप समझ सकें बैटरी कौन सी है, रिले कौन सा है और लाइटिंग कौन सी है। तो उसमें आप समझ जाएंगे। मैं आप लोग बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें क्या है, तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो उस डायग्राम में दोस्तों सॉकेट भी है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अगर आप पहली बार देखेंगे उसको तो। बट अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत इजी वे में मैं उसको समझाऊंगा। तो ये देखिए हमारी जो मैग्नेट की वायर्स होती हैं, देखिए ये 5 वायर्स होती हैं। तो एक तो हमारी ये हो जाती है, देखिए अर्थिंग हो जाती है जो हमारी न्यूट्रल लाइट की होती है। सॉरी, अर्थिंग नहीं, न्यूट्रल लाइट की होती है। और ये देखिए 2 वायर वाइट होती है जो कि हमारे RR यूनिट में जाती है, और 2 वायर हमारे पिकअप कॉइल की होती है। तो ये 5 वायर्स होती हैं दोस्तों। तो ये देखिए, तो आप लाइट ग्रीन देखेंगे तो ये जो है ये तो हमारी जो होगी न्यूट्रल की होगी, और वाइट वाली हमारी चार्जिंग में जाएगी, चार्जिंग के लिए। और जो पिकअप कॉइल की होगी दोस्तों वो दोनों 2 वायर्स हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, मतलब तो वेरी होती हैं डिफरेंट मॉडल टू मॉडल। तो FZ में जो भी मॉडल रहेंगे उसके हिसाब से पिकअप कॉल की वायर दोस्तों चेंज होगी। तो इसमें 2-3 देखिए मॉडल है, तो इसके हिसाब से FZ की जो वायर है। और जो EFI वाली है वो तो अलग ही है। तो ये देखिए जो आपकी न्यूट्रल की जो ये देखिए स्विच है, न्यूट्रल स्विच आप इसको देखते होंगे, काला कलर का जो न्यूट्रल स्विच है, ये यहाँ से इसकी वायरिंग गई हुई है। और ये वायर अपनी गई हुई है कहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आमतौर पर जो वायरिंग होती है वो डायरेक्ट जाती है आपके क्लच स्विच में डायोड से होते हुए। तो ये देखिए ये इस रिले में आई हुई है, आप ऊपर साइड में देख सकते हैं, इस रिले में आई हुई है। और यहाँ कहीं पे भी देखिए ये अटैच नहीं है किसी से भी। तो आगे जाएंगे तो देखते हैं, ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से कटते हुए ये हमारी न्यूट्रल की लाइट में गई हुई है। जो न्यूट्रल स्विच की जो वायर है वो न्यूट्रल लाइट में गई हुई है। तो इस चीज़ को आप गौर से सुनिए दोस्तों और समझिए। तो आइए पिकअप कॉइल की बात करें। तो पिकअप कॉइल की जो 2 वायर्स होती हैं, तो एक वायर जो होती है वो आपकी ये देखिए ऊपर हम जाते हैं और दिखाता हूँ आपको, एक TCI यूनिट में आती है। और जो दूसरी होती है वो हमारी आती है, ये देखिए TPS स्विच जो होता है उसमें आती है। तो TPS स्विच में आएगी। तो TPS स्विच कौन सा है वो भी मैं आप इसमें लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो ये देखिए TPS स्विच में अटैच होती है जो कि ग्राउंड होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए रहेंगे दोस्तों। अब आगे का मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, आगे भी जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं मैग्नेट कॉइल की। तो मैग्नेट कॉइल में जो देखिए दोस्तों वायर्स है वो 2 वाइट वायर हैं जो कि हमारे RR यूनिट में गई हुई हैं, देखिए यहाँ पे गई हुई हैं। तो आइए फिर से मैं इसे रिकैप कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ गई हुई है और कैसे कैसे गई हुई है। तो ये हमारी जो न्यूट्रल स्विच है वो गई हुई है हमारे, देखिए इधर से ऊपर होते हुए हमारे रिले में। ये हमारा जो रिले है जो पीछे होता है सीट के, और हमारे न्यूट्रल के बल्ब में गई हुई है। तो ये बेसिकली अर्थिंग का काम करेगी दोस्तों। तो ये एक वायर तो हो गई हमारी। और ये देखिए स्विच में भी गई है हमारे, स्विच से जब यहाँ से होते हुए स्विच से मतलब ऑपरेट होएगी तो इधर तक आएगी, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ये पिकअप कॉइल की जो वायर है वो देख सकते हैं आप, 2 पिकअप कॉइल की वायर निकली हुई है। तो वो दोनों आई हुई हैं हमारी, ये देखिए एक हमारी इस TCI यूनिट में जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक ये यहाँ पे हमारे TPS स्विच में आई हुई है। तो यहाँ तक का आपने समझ लिया।
अब आइए आगे बात करता हूँ और बताता हूँ आपको सेल्फ के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे वाले टर्मिनल्स की। तो बैटरी से हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी से हम बात करते हैं कि बैटरी से जो हमारे टर्मिनल है वो कौन कौन से हैं। तो दो टर्मिनल निकलते हैं दोस्तों बैटरी से, जो कि एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। तो माइनस की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो माइनस की अगर बात करें तो माइनस देखिए दोस्तों, आपकी जो चेसी होती है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, और साथ ही साथ आपका जो स्टार्टर है, जो आपका स्टार्टर मोटर है दोस्तों, मोटर में वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ये आपका जो वायर है मोटर से कनेक्ट होगा, और साथ ही साथ आपके जो सर्किट है उसमें से भी ब्लैक वाला जो वायर होगी वो आपकी अर्थ होगी, मतलब ब्लैक वाली जो होगी ग्राउंड जिसे कहते हैं। न्यूट्रल की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं इधर पे। जो ग्राउंड होती है वो ब्लैक वाली वायर होती है, जो कि आपके बैटरी से निकलती है दोस्तों। तो ये आप समझ लीजिए दो जगह जाएगी, एक तो आपका फ्रेम पे और एक आपका स्टार्टर मोटर पे। अब जो वायर है आपका, जो मतलब रेड वायर है, ब्लैक वायर की बात हमने कर ली। अब आते हैं हम रेड वाले वायर की तरफ। तो रेड जो टर्मिनल है वो देखिए इस तरफ आता है दोस्तों, ये इस तरफ रेड वाला टर्मिनल आ रहा है, जो कि हमारे 15 नंबर के फ्यूज़ के थ्रू, देखिए 15 नंबर का जो फ्यूज़ होता है उसके थ्रू, जो कि हमारे रिले में भी हो सकता है या अलग से भी हो सकता है दोस्तों, वो आता है। देखिए ये यहाँ पे होते हुए वो हमारे चाबी स्विच में जाता है, मतलब चाबी स्विच में जाएगा, और साथ ही साथ वो जाएगा हमारे आरआर यूनिट में। ये देखिए जो आरआर यूनिट है आपका, उसमें भी जाएगा। तो इसमें मैं पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वायरिंग के साथ में समझा रहा हूँ, और आपको रिले भी बताऊँगा कि कैसे ऑपरेट होगा। तो जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं तो ये वाला वायर आता है, देखिए, जो कि ब्राउन, ये देखिए जो हमारा ये आरआर यूनिट में जाती है चाबी स्विच ऑन करने के बाद में। तो अभी यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारा जो चाबी स्विच जैसे ही ऑन करते हैं, जो ब्राउन वाला वायर है वो हमारे आरआर यूनिट में भी आता है, और साथ ही साथ वो आगे जाते हुए, ये देखिए ये जो पॉइंट अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये चाबी स्विच जैसे ही ऑन किया हमने, और इस पॉइंट पे देखिए जुड़ता है, और इस पॉइंट पे जुड़ते ही वो ऊपर साइड में जाता है। तो अभी ऊपर साइड में आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये वायर कहाँ गई हुई है। तो ये ब्राउन वायर है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए, जो ब्राउन वायर है वो हमारी इसमें आई हुई है, ये देखिए, जिसे हम किल स्विच कहते हैं दोस्तों। तो ब्राउन वायर जो है वो कट जाएगी, मतलब दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। एक लाइटिंग स्विच में भी चले जाएगी, ये देख सकते हैं आप, लाइटिंग स्विच ऑन ऑफ के लिए इसमें चले जाएगी, और साथ ही साथ ये देखिए, ये जब ब्राउन वायर जो कन्वर्ट होगी, मतलब किल स्विच से जब निकलेगी ये बाहर साइड में, तो ये रेड एंड वाइट हो जाएगी दोस्तों। इसका जो टेक्सचर है वो रेड एंड वाइट हो जाएगा, और ये आगे जाते जाते ये देखिए यहाँ से हमारा एक टीसीआई यूनिट में आएगी। इसमें का एक सप्लाई जो है वो टीसीआई यूनिट में भी आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जो सप्लाई है रेड एंड वाइट का वो आपका टीसीआई यूनिट में आएगा, और साथ ही साथ ये जाएगा हमारे इस स्विच में। और स्विच की तरफ आप ध्यान देंगे दोस्तों तो एक चीज़ आपको ज़रूर देखने में इम्पॉर्टेंट लगेगी, क्योंकि इसके दो पॉइंट स्विच के वो आपस में चिपके हुए हैं, तो इसमें दोनों में सप्लाई जाएगी दोस्तों। तो दो पॉइंट में अभी सप्लाई जा रही है। तो यहाँ तक अभी हमने देखा, अब आगे बता। तो यहाँ तक हमने दोस्तों ये देख लिया कि हमारा जो रिले है उसमें दो सप्लाई आ रही है, बचे दो टर्मिनल इसके। तो एक पर अर्थिंग ज़रूरी है ताकि आपका जो दूसरा पॉइंट है वो जुड़ सके। जो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वायरिंग, ये वाला हार्नेस है, ये जब जुड़ेगा तब इसमें आपके रिले में सप्लाई आ जाएगी। तो सप्लाई आएगी यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से सप्लाई आएगी, इस वाले जब यहाँ की पट्टी कनेक्ट हो जाएगी इससे, तो इसको कनेक्ट होने के लिए दोस्तों इसमें अभी एक तो सप्लाई आ रही है, दो सप्लाई इसमें आ रही है ऑलरेडी। तो एक ये देखिए जो आपका न्यूट्रल स्विच है वो, अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी, अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में रहती है, आप ध्यान से सुनिए, न्यूट्रल में रहती है, तो यहाँ से ये आपका अर्थिंग ले लेगी। देखिए ये डायोड के थ्रू आया हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये डायोड के थ्रू आता है, तो ये देखिए यहाँ से ये दोनों कनेक्ट होंगे और आपकी पत्ती ऑपरेट हो जाएगी। जैसे आप ये देखिए, ये आपका रिले टक से आवाज़ करेगा और ये ऑपरेट हो जाएगी जैसे आप चाबी स्विच ऑन करते हैं। तो ये जो फेस है यहाँ पे आ जाता है, ये आपके इस रिले में इस पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ तक तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे ऑपरेट होगा, और पूरे टर्मिनल के बारे में बताऊंगा और एकदम ब्रीफली बताऊंगा आप लोगों को। तो बने रहिए, क्योंकि दोस्तों डेटा भी मेरे पास में
कम है और बहुत स्लो अपलोडिंग होती है, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे अंत कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसके लिए और बड़ा वीडियो बना देता था अभी, क्योंकि सब लॉकडाउन है कोरोना की वजह से। तो बी सेफ़ रहिए और अपनी फैमिली को सिक्योर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का